लाली मेरे निखिल की जिच देखूं तितला और लाली देखने हम गए हम भी हो गए हम भी हो गए रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी आए बनवारी 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 गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी आए बनवारी गुरुवर आए बनवारी आए बनवारी गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी गुरुवर आए बनवारी आए बनवारी गुरुवर आए बनवारी बोलो रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी कोई चुनरिया में रंग चढ़ चोखा कोई चुनरिया में रंग चढ़ चोखा कोई चुनरिया में रंग चढ़े चोखा कोई चुनरिया में रंग चढ़े चोखा साफ हो मन की पटारी आए बनवारी गुरुवर आए बनवारी आए बनवारी गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी गुरुवर आए बनवारी रंगाऊं चुनरिया में सारी आए बनवारी रंग बरसे उसके जीवन में 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 तड़प लगन विश्वास हो जिसमें तड़प लगन विश्वास हो जिसमें
में राखे न आगे की उधारी आए बनवारी राखे न आगे की उधारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी निखिल के रंग की महिमा निराली निखिल के रंग की महिमा निराली एक बार रंग दे तो उतरे न लाली एक बार रंग दे तो उतरे न लाली निखिल के रंग की महिमा निराली निखिल के रंग की महिमा निराली एक बार रंग दे तो उतरे न लाली एक बार रंग दे तो उतरे न लाली निखिल के रंग की महिमा निराली निखिल के रंग की महिमा निराली एक बार रंग दे तो उतरे न लाली एक बार रंग दे तो उतरे न लाली गहरी मारे प्रेम कटारी आए गहरी मारे प्रेम कटारी आए गहरी मारे प्रेम कटारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी आए बनवारी गाँव चुनरिया में सारी आए बनवारी। बौद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सायंकालीन सत्र में जो कि अपने आप में ही ज्ञान और आनंद की वर्षा से ओतप्रोत है, आप्लावित है और हम भीगे हुए मस्ती के साथ झूमते हुए अपने गुरु के सामने बैठे हुए उन विशेष दीक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं जो अपने आप में लगभग असंभव कही जाती है। और ऐसा ही दृश्य हिमालय में सैकड़ों स्थानों पर हो रहा होगा जहां गुरु बैठे होंगे, सामने सन्यासी शिष्य बैठे होंगे और वे इस प्रकार की दीक्षाओं को पाने के लिए सारी रात एक बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, एक भावनात्मक रूप से हर क्षण आशंकित और चिंतन युक्त रहते हैं कि गुरुदेव आए और हमें इस प्रकार के सौभाग्यशाली प्रयोग जो गृहस्थ शिष्यों को करवाते हैं और जिनके लिए हम तरसते रहते हैं, ऐसे प्रयोग हमको भी संपन्न करवाएं और जो उनको एक आनंद से हिलोर लेते हुए बैठे रहते हैं, ऐसा ही आनंद से हिलोर लेते हुए आप मेरे सामने हैं। और बुद्ध का तात्पर्य है करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, ममत्व। और इस अवसर पर इस प्रेम और करुणा की, आनंद और मधुरता की आप पर वर्षा होती रहे। आप सही अर्थों में पुरुष बने, पुरुषोत्तम बने, आप सही अर्थों में जागृत बने, चैतन्य बने और एक ऐसे अद्भुत तेजस्वी ऋषि बने जिन पर हमें और हमारे भारतवर्ष को गर्व हो सके। और आपकी एक आंख में अगर क्रोध का शंकराचार्य ने एक साधक, एक शिष्य का विवरण, वर्णन देते हुए कहा है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिन सही अर्थों में एक शिष्य बन सकें। और उसने कहा है कि गुरु की मर्यादा है कि वह अपने शिष्य को अंगारों पर चलने के समान बना दे।
हिमालय के ऊपर चलने के समान भी बना दे, ऐसा बना दे कि उसका मुकाबला अन्यत्र नहीं हो सके। उसकी एक आंख में भभकती हुई लपकती हुई आग हो तो दूसरी आंख में दया करुणा प्रेम और स्नेह हो, क्योंकि वो निर्भीक बने मगर हृदय से बहुत उदार हो, प्रेम से ओतप्रोत हो। और शंकराचार्य जैसा एक सन्यासी व्यक्तित्व यह कहता है उस श्लोक में, दीर्घो सतां वै परिनेह रूपम सर्वात्मनां भाव परेश नित्यम ज्ञानोवतां पूर्णमदैव चिन्त्यम सदाहं शरण्यं वदेहं सदैवम्। शिष्य अपने आप में संपूर्ण प्रेम का एक सागर हो और गुरु भी ऐसा हो, गुरु की वह अपने शिष्यों में प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित कर दे, प्रेम में बना दे, उसको जीवन का एक चिंतन दे, एहसास कराए कि प्रेम अपने आप में जीवन की सर्वोत्कृष्ट पूंजी है। हमारे जीवन के पास अगर पूंजी जैसा कोई शब्द है, धरोहर जैसा कोई शब्द है, तो वह प्रेम है। क्यों? प्रेम ऐसा खड्ग है जो घृणा, द्वेष, क्रोध इन सबको काट डालता है। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में दूसरा भी कोई नहीं होता। प्रेम है तो फिर एक प्रेम है और जिससे हम प्रेम करते हैं वो होता है, तीसरा संसार में कोई होता ही नहीं। वह चाहे भक्त और भगवान का प्रेम हो, वह चाहे गुरु और शिष्य का प्रेम हो, वह चाहे आत्मा का परमात्मा से विलीन होने का प्रेम हो। यह प्रेम तब तक मन में प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक उस आनंद की सरोवर की सृष्टि नहीं कर देता, उसके हृदय में वह प्रेम की सागर, प्रेम की नदी नहीं प्रवाहित कर लेता, तब तक जीवन अपने आप में सूखा ठूंठ की तरह और मरुस्थल की तरह वीरान और रेगिस्तान के समान होता है। उसमें कोई खुशी नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जवानी नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह द्वैत भाव अद्वैत भाव में परिवर्तित हो जाए। जहां हम दो हैं, एक शिष्य है, एक गुरु है, वह दोनों मिलकर के एक ही बने, दोनों में फिर अंतर हो ही नहीं। सुबह भी मैंने प्रवचन में आपको बताया था कि शिष्य बनना अपने आप में बहुत कठिन है, और ऐसा अंदर एक मरुस्थल में एक अमृत घट सिंचन हो, एक उसके माध्यम से ऐसा प्रेम प्रवाहित हो, उन प्रकार की साधनाओं को हम सफलता के साथ सिद्ध कर सकें, इस दुनिया को बता सकें कि हम सही हैं, हम भारतीय हैं, हमारे पूर्वज सही थे, हमारे ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी सही थे। और जहां चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है भौतिकता का, लूट खसोट मार झूठ छल कपट का, इनको प्रेम के माध्यम से दूर करते हुए, साधनाओं के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए पूरे संसार में एक हिलोर पैदा कर दें। बुद्ध जब मृत्यु को अपने शरीर को छोड़ने लगे तो उनका सबसे पहला शिष्य जो उनका चचेरा भाई था आनंद, वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप शरीर छोड़ रहे हैं और आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं, क्या करना है हमें? बुद्ध ने कहा कि बताने को तो हजारों ग्रंथ हैं, लाखों ग्रंथ हैं, हजारों सूक्तियां हैं, हजारों शब्द हैं, और नहीं बताने पर सब कुछ समझ जाए वह सही अर्थों में शिष्य है। इसीलिए अपदीपो भव, तुम खुद अपने अंदर में तुम्हारी रोशनी पैदा कर दी है, उसी में तुम समझो। मैं
आज से केवल 4 साल बाद, 3.5 साल बाद एक नई शताब्दी शुरू हो जाएगी। ये 20वीं शताब्दी की जगह 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी हमारी आंखों के सामने। और उसमें जो युवकों की गति चल रही है, आप देख लें कि 4 साल बाद वे कैसे बनेंगे। उस समय आपकी जरूरत पड़ेगी। उस अंधकार में रोशनी फैलाने वाले सबसे आगे खड़े होंगे, तो फिर आप खड़े होंगे और कोई दूसरे खड़े नहीं होंगे। बल प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की। हर हर महादेव। अब जो भी सीखेंगे वो आपके पीछे पंक्ति में खड़े होंगे। उस नई पीढ़ी को, उस शताब्दी को, उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञान और चेतना देने के लिए, जहां वह दिग्भ्रमित हो जाएंगे, जहां भटकेंगे, जहां गोवा के समुद्र के किनारे पड़े पड़े शराब और सिगरेट पी करके अपने आप को बर्बाद करते होंगे, जहां शराब के माध्यम से अपने शरीर को खोखला कर रहे होंगे, उस समय उनकी आंख आपकी तरफ उठेगी, चारों तरफ दौड़ेगी। कौन हमें ज्ञान दे सकता है, चेतना दे सकता है, कौन हमें इस रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर गतिशील कर सकता है। और 21 शताब्दी के, उस नई शताब्दी के आप नायक बनेंगे, आप महानायक बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आपको याद करेगा। बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की। एक कारखाना, अगर लोहे का कारखाना अगर बनाए तो 4 साल लग जाते हैं बनाने के लिए। एक मकान बनाना शुरू करें अच्छा, तो उसमें करीब 4 साढ़े 4 साल लग जाते हैं। और हमारे पास तो 3 साढ़े 3 साल ही हैं। यदि मैं 3 साढ़े 3 साल में भी दीक्षाएं और साधनाएं देता आपको एक अद्वितीय युग पुरुष बना सकूं, और मैं बनाऊं, इसलिए कि मैं हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ज्ञानवान हूं यह बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको अद्वितीय ज्ञानवान बना दूं, यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरी पूंजी है। और इसीलिए मैं उस रास्ते पर धीरे धीरे आपको गतिशील कर रहा हूं। कुनैन की गोलियां में दे रहा हूं तो शक्कर में लपेट करके दे रहा हूं। साधनाएं दे रहा हूं कि तुम्हें 31 दिन मंत्र जाप करना है, बहुत कड़वापन है, मैं शक्कर में लपेट कर समझाते हुए दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है उस देहरी पर जब खड़े होंगे जहां 20वीं शताब्दी 100 साल अपने आप में वृद्ध होकर के मरणासन होगा, जब 21 शताब्दी देहरी पर खड़ी होगी तो 21 शताब्दी सबसे पहले फूलों का हार आपके गले में पहनाएगी, क्योंकि महानायक आप होंगे उस समय। बोले प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसीलिए आपने 3 दिनों के प्रवचन में देखा होगा कि मैंने ये नहीं चाहा कि आप मुझे धोती दें, कि मुझे दक्षिणा दें, ये नहीं चाहा है। ये नहीं कहा है कि आप मेरे पैर दबाएं, कि आप मेरी सेवा करें। ये भी नहीं कहा है कि आप मेरी आरती उतारें, मैंने आरती भी बंद कर दी। केवल ये उद्देश्य रहा है कि मैं इनको बिल्कुल तैयार कर दूं, शेर की तरह दहाड़ते हुए इनको इनकी स्थिति समझा दूं, ये बता दूं तुम कौन हो, ये बता दूं तुम कौए नहीं हो, तुम हंस हो, और मानसरोवर का हंस हो, जहां उड़ते हुए गतिशील होते हुए मानसरोवर में डुबकी लगाने में समर्थ हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, तुम समर्थ हो, तुम योग्य हो। और इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि शिष्य को भी वैसा ही बनाया जिनकी एक आंख में दया प्रेम करुणा हो, दूसरी आंख में धधकता हुआ ज्वालामुखी हो। जहां कोई ऐसा दुष्ट, ऐसा पाखंड, जहां पाप अत्याचार व्यभिचार कुधर्म अधर्म हो, जहां नकली गुरु हो, जहां नकली बातें हो रही हो, जो स्वार्थ हो, जहां छल हो, उनको दो टूक ज्वालामुखी के आपके नेत्रों के माध्यम से आप उनको छाती में लात मारते हुए समझा सकें कि हम कुछ और हैं, अद्वितीय हैं, ये समझा सकें आप। बोले प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। इस अंधकार को
दूर करने के लिए। और ऐसे समय में जहां चारों तरफ भारतवर्ष में, आर्यावर्त में बौद्ध धर्म फैल गया था, जहां पेट में जब बच्चा होता था तभी उसको बौद्ध दीक्षा दे दी जाती थी, और जहां बुद्ध धर्म के अलावा कोई मानता था तो उसको राज्य से निकाला दे दिया जाता था, उसमें अकेले और केवल एक अकेले शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में घूम करके बौद्ध धर्म को इस भारतवर्ष से विदा कर दिया, रवाना कर दिया। जहां बुद्ध पैदा हुए वहां उसके धर्म को नहीं रहने दिया। इतना समर्थ और व्यक्तित्व, अकेला व्यक्तित्व था। आप तो हजारों लोग मेरे सामने खड़े हैं, एक भी एक पाखंड नहीं रहना चाहिए। जहां पर भी आप एक सिद्धाश्रम साधक परिवार के अंग हैं, आप मेरे परिवार के अंग हैं, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, स्वजन हैं, आत्मा है, प्राण है, धड़कती हुई एक चिंगारी है, और आप मेरे सब कुछ हैं। और इस परिवार के एक अंग होते हुए एक परिवार के मुखिया के रूप में सलाह देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ एक नकल, एक झूठ, एक मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका निकाली तो इस समय 60 अलग अलग तरीके से मंत्र तंत्र पत्रिका निकल रही है। 60 मेरे पास पूरे सेट। कोई मंत्र तंत्र चेतना, कोई मंत्र तंत्र विज्ञान, कोई मंत्र तंत्र देवता, कोई मंत्र राक्षस निकाल दी। क्यों? नकल करने में कोई जोर करने की जरूरत ही नहीं। कोट और पैंट पहन देने से अंग्रेज आप नहीं बन जाएंगे, नकल से अंग्रेज नहीं बन सकते। वह तो अपने आप में अंग्रेजी की खासियत आप में आएगी। वह इस प्रकार की पत्रिकाएं निकालने से अपने आप में गुरु नहीं बन सकते। और वह जो गुरु हैं वे पाखंड हैं और पाखंड फैलाएंगे। अगर मैं पाखंड फैलाऊं तो सबसे पहले मुझे खड़ा किया जाए चौराहे पर, मुझे सूली दे दी जाए, मैं खुद तैयार हूं। मगर दूसरा पाखंड हो तो हम काट डालेंगे, जरूरी के साथ काट डालेंगे। क्योंकि मैंने आपको अपने खून से सींचा है, अपने प्राणों से सींचा है, अपनी जिंदगी की धड़कनों से सींचा है, तैयार किया है। इसलिए तैयार किया है कि आप जवान लड़के हो गए हैं। जब जवान लड़के हो जाते हैं तो वृद्ध माता पिता और माँ और बाप अपने आप में एहसास करने लग जाता है कि अब मुझे विश्राम करने का समय आ गया है। लड़के अपने आप में समर्थ हैं, जो जहां तक मैं खींच के ले गया हूं वहां आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पुत्र हैं। और आप इतने पुत्र हैं और फिर भी पाखंड फैले, फिर भी अधर्म फैले, फिर भी नकली फैले, फिर नकलपन फैले, तो फिर आपको धिक्कार है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर मेरे शिष्य बनने के काबिल भी नहीं है। आप में योग्यता होनी ही चाहिए, उनके सामने तन करके खड़े हो जाएं, ऐसी आप में क्षमता होनी चाहिए। मेरा किसी से द्वेष नहीं है और न मैं कभी किसी पूरी जिंदगी में किसी की आलोचना की है, न गाली दी है। मगर जहां पर भी पाखंड देखा है वहां तन करके खड़ा हुआ हूं। संन्यास जीवन में भी जब मैं बनारस में गया तो मैंने पंडितों की सभा में मुझे बुलाया, तो मैंने कहा कि आप मंत्र गलत बोल रहे हैं। अब पंडित ये बात सुने आज से 25-30 साल पहले, उन्होंने मुझे, जब वो मंच समाप्त हुआ और जब मैं जाने लगा, सन्यासी था, 30-40 पंडित मिलकर के लाठियों से वार करते मुझे घायल करके बेहोश करके गंगा में फेंक दिया और 8 घंटे तक बेहोशी की अवस्था में उस गंगा में पड़ा रहा। फिर कोई व्यक्ति मुझे उठा करके अपने घर ले गया, दूध में हल्दी मिला करके पिलाई, मरहम पट्टी की, और दूसरे दिन सभा, जो पंडितों की सभा हो रही थी, उसमें फिर मैं वापस पहुंचा मरहम पट्टी किए हुए। मैंने कहा आज आप मार देंगे, फिर भी मैं सत्य यह है कि आप पाखंड हैं और ये मंत्र आपके झूठे हैं, इनको मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं, कि गलती को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बल प्रभु जी गुरुदेव की, बल प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की। ऐसा कहने के पीछे मतलब यह है कि हम गुलाब खिला रहे हैं, कोशिश यह करें कि गुलाब खिले, और अगर उनके बीच में लोग कैक्टस खिलाने लग जाएं, कांटे खिलाने लग जाएं, तो लोगों के आने वाली पीढ़ियों के पांव कांटों से बिंद जाएंगे, अंधकार में भ्रमित हो जाएंगे, अंधकार में डूब जाएंगे, शराब और सिगरेट में अपने शरीर को खोखला कर देंगे। उनके लिए ज्ञान और चेतना जैसा कोई स्कूल में कोई वातावरण नहीं है, उनके परिवार में वातावरण नहीं है। कौन देगा उनको वातावरण? कौन उनको चेतना देगा?
उनको सन्मार्ग पर गतिशील कौन करेगा? कि 21वीं शताब्दी की बागडोर कौन अपने हाथ में पकड़ेगा? और मुझे भविष्य साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी बागडोर आपके हाथों में होगी और आपका कार्य है और आपका धर्म है ये। और इसके लिए अभी से हमें जुट जाना पड़ेगा। अभी से जहां सही है उनको हमें सहायता देनी पड़ेगी, जहां गलत है उनके सामने तन करके खड़ा होना पड़ेगा। दो टूक स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि गलत है, नकल नहीं हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें भारतवर्ष में 1800 गुरु ऐसे बन गए हैं जो ये कहते हैं कि हम नानक जी सीमाली के शिष्य हैं। मैंने तो उनको देखा ही नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। अब 1800 गुरु, तो मुझे तो ये लिखना चाहिए कि मैं शिष्य बनाते नहीं हूं, गुरु बनाता हूं अपने, बस। अब लोग शिष्य नहीं बनाए थे तो गुरु बना दिए मैंने। मैं उन्होंने मुझे साथ देखा कि नहीं देखा, मैंने भी उनको नहीं देखा। और मार दीक्षा दे रहे हैं और मार मंत्र जाप करवा रहे हैं और नए नए मंत्र देते जा रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं गुरुजी आपके शिष्य हो, मैंने कहा भाई मैंने तो देखा ही नहीं शिष्य को, आप मेरा भी उनके सामने प्रणाम कर देना, मैं भी उनसे दीक्षा लेना चाहता हूं, देखो तो सही वो कैसे मारती। अब सोचिए क्या होगा। 1800 गुरु तो मैं बना चुका हूं, और ऐसे गुरु जिनको मैं नहीं जानता और उन्होंने मुझे देखा नहीं, बस मंच में बैठे भगवे कपड़े पहने और रुद्राक्ष की माला पहनी, गुरु बन गए। उसमें तकलीफ क्या हुई? उन्हें खून सिंचना नहीं पड़ा। और जब 18 से गुरुओं के जब समाचार मुझे मिलने लगे तो सोचा कि अपने शिष्यों को पूछूं क्या करूं, सब बंद कर दूं। इस अंधेरे में या तो आप मुझे साथ देंगे और या फिर मैं सब कुछ बंद कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे जूझने के लिए मेरे पास हाथ होने चाहिए, मेरे पास पांव होने चाहिए। और आप मेरे प्रारंभ में प्रश्न में कहा कि आप मेरे हाथ हैं, पांव हैं, आप मेरा शरीर है, मेरी धड़कन है। आप सबसे मिलकर के मैं बना हूं और मुझसे मिलकर के आप बने हुए हैं। बोले प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की। हर हर महादेव। मुझे इसमें कोई दोष नहीं है और कोई दुर्भावना नहीं है कोई गुरु क्यों बने। वे बने मगर अपने नाम से बने, अपने नाम से पहचाने जाएं। वासुदेव कहते मैं वासुदेव गुरु हूं, ऐसा बोले, ऐसा झूठ नहीं बोले कि नाम सीमाली का शिष्य हूं और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। मैंने तो आज तक किसी को आज्ञा दी नहीं। भाई तुम पहले समझो तो सही, ज्ञान चेतना आएगा वो शिष्य ही बना रहना, पहले पूरे शिष्य तो तुम बन जाओ। गुरु बनने की बहुत बड़ी बात है, मगर ये उनका स्वार्थ है, ये उनकी लिप्सा, ये अंधकार है। मैंने बताया कि यह एक ऐसा संक्रमण युग हो रहा है। एक 24 घंटों में टाइम ऐसा आता है जहां दिन समाप्त होने को होता है और रात्रि आने को होती है, वह संक्रमण काल कहलाता है। एक ऐसा टाइम होता है जो रात समाप्त होने को होती है, प्रभात आने को होता है, वह भी संक्रमण काल होता है। यह समय ऐसा है कि जहां संक्रमण काल है, जहां रात धीरे धीरे गिरती जा रही है, जहां पाखंड फैलता जा रहा है, जहां अधर्म फैलता जा रहा है, असत्य फैलता जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये बहुत एक आसान कार्य है। और मैं भी आपको सलाह देता हूं कि अब आप इस गुरु पूर्णिमा के बाद शिष्य मत रहिए, भगवे कपड़े पहन लीजिए और गुरु बन जाइए। मैं आप सबको स्वीकृति देता हूं, गुरु बने आप, और जगह जगह आप दीक्षा देने लग जाएं। और कोई न कोई पत्रिका मंत्र अंधकार निकाल दीजिए, साला कुछ नहीं हो तो मंत्र अंधकार निकाल, क्या निकले 4 पन्ने तो लिखने उसमें, क्योंकि पत्रिका में से लेख लिख के छाप देंगे आप। मगर आप सोचिए कि क्या कितना फ्रॉड है, कितना झूठ है, कितना छल है। ये मैं अपने परिवार में अपनी बात कर रहा हूं, और परिवार में बात करना मेरा धर्म और फर्ज है, इसलिए कि उन जवान लड़कों को समझाना मेरा धर्म है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है। अंधकार फैलेगा तुम्हारी गलती से फैलेगा, और उन पाखंड को दूर करोगे तुम्हारा धर्म तुम्हें विजय होगी। ये मेरा आशीर्वाद होगा तुम्हारे साथ में। ज्योतिष, जो अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद का मैं अध्यक्ष था, तो मैंने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा ज्योतिष के ग्रंथ लिखे, और सबसे पहले उन ग्रंथों को हिंदी भाषा में लिख करके जन समाज में फैलाने का कार्य मैंने पहले प्रारंभ किया था। और एक समय 5-7 साल बाद ऐसा आया कि
ज्योतिष सम्मेलनों के माध्यम से मैं 20-25 हजार रुपए उसमें भी कमा लेता था, 25 हजार रुपए। मगर जब मैंने देखा कि 5,000 ज्योतिषी बन गए, 10,000 ज्योतिषी बन गए, केवल मेरी 2 किताबें पढ़ी ज्योतिषी बन गए, और एकदम से छोटी घटनाएं नहीं, और राष्ट्रीय ज्योतिषी को नहीं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी फलाने होटल में ठहरे हुए हैं। अरे कोई राष्ट्रीय ज्योतिषी तो मिले तो सही, मालूम तो पड़े। सब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बन जाएंगे तो भारतीय ज्योतिषी कौन बनेगा? और मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर लिया। ये तो एक किताब पढ़ी, सौंठ पढ़ी और वैद्य बन गए, वैसा हो गया। हर गली कूचे में ज्योतिषी बन गए, हर जगह ज्योतिषी बन गए। तो मैंने उस कमाई को, ज्योतिष को छोड़ दिया। आज 10 साल से ज्योतिष को हाथ नहीं लगाया, क्यों? पाखंड के बीच में जिंदा नहीं रह सकता। और जब मंत्र और साधनाओं के बीच में बढ़ा तो अब 60-70 से मंत्र चेतना ऐसे पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, और 1800 गुरु बन गए, जिनका नाम लिस्ट मेरे पास है। शिष्य ने लिख करके भेजिए, गुरु जी इतना तो हो गया। तो मैंने कहा कि मैं चेले बना रहा हूं या गुरु बना रहा हूं, कर क्या रहा हूं मैं? कुछ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। ये छल है। नकली हमेशा नकली ही रहता है, आप उसको कितना ही मांझ लें, नकली सोना नहीं बन सकता। और पनामा पत्ती का और निरमा साबुन का विज्ञापन तो टीवी पे देखता हूं, मगर सोने का विज्ञापन होता ही नहीं, हीरो का विज्ञापन नहीं होता। मेरे विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती, ना अखबारों में देने की जरूरत है कि नानक सिंह वाली पता रहे। जहां मैं आऊंगा अपने आप शिष्य आ जाएंगे, क्योंकि कस्तूरी की सुगंध तो सब जगह होगी। इसीलिए मैं आपको दीक्षाएं दे रहा हूं, इसीलिए बार बार ये बात कह रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है आपके पीछे इतना खून बहाने की, पसीना बहाने की, परिश्रम करने की? मैं अपने घर में आराम से रोटी तो 2-4 तो रोटी खाता हूं और 4 कपड़े पहनता हूं। किस शिष्य को कह दूंगा साल भर में 2-4 कपड़े मुझे नहीं देगा? कोई सी घर में जाऊंगा, कोई भोजन करवा देगा? मैं क्यों इतना चीख रहा हूं आपके पीछे, क्यों परेशान हूं? इसलिए कि मैं इस अंधकार में आपको खड़े होने नहीं दूंगा। अंधकार का सामना मैं अंतिम क्षण तक, अंतिम बूंद तक करूंगा, आपके सहयोग से करूंगा। आप मेरे साथ में तब करूंगा मैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की। हर हर महादेव। एक जगह गया शिविर लगाने के लिए, तो उन्होंने बाहर शीशियां बेचनी शुरू कर दी। गुरु चरणामृत 5 रुपए का, और 800-900 शीशियां बेची। मैंने कहा ये नया खेल कौन सा शुरू हो गया? उसको बुलाया, भाई कौन बेच रहा है? उसको पकड़ के लाया वहां। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव आपका चरणामृत बेच रहा हूं। मैंने कहा तुम्हें दिया ही नहीं चरणामृत भाई, कोई स्नान मत नहीं दिया, ये तुम कहां से? कि गुरुदेव रोटी रोजी तो चलानी है। तो मेरे चरणामृत को काहे के लिए दे रहे हो? किसी अच्छे चरणामृत डाल के दे दो। अब बताइए क्या क्या स्थिति, कितना पाखंड है, कितना व्यभिचार है, कितना अशुद्ध है। ऐसा होता है, दुख होता है, वेदना होती है। इसलिए आपको एक सावधान करने की जरूरत है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि ओम सहस्राक्षिं सहस्रबाहु सहस्र मूर्धाम सहस्र प्राणो यवाम सा पूर्वतम एतः। भगवान विष्णु के 1000 आंख हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु हैं। और मेरे भी 10,000 हाथ हैं, 10,000 आंखें हैं, 10,000 पैर हैं। मैं भी समर्थ हूं उस बात के लिए। वेद ने कहा वो सही कहा है। इतने इतने शिष्य मेरे सामने खड़े हैं और अपने आप में पूर्ण यौवन उद्दाम से, वेग के साथ खड़े हैं, ताकत के यौवन से छलछलाते हुए खड़े हैं। वो काल से भिड़ने की क्षमता रखने वाले खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने खून से उनको तैयार किया है, पानी से तैयार नहीं किया है। आपके शरीर के अंदर आपका खून नहीं धड़क रहा है, खून नहीं, मेरा खून, खुद का खून तुम्हारे शरीर में बह रहा है, क्योंकि अपना खून तुम्हें देकर के पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, सिंचन किया है पिछले 20 जन्मों से, इस जन्म से नहीं। आप खून निकाल के देखिए, ये आपका मेरा ब्लड ग्रुप एक है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसलिए उन सिद्धाश्रम के योगियों से जूझते हुए भी ये उच्च कोटि की दीक्षा क्यों दे रहा हूं? जब गुह्याति गुह्य गोप्तित्वम कहा गया शास्त्रों में कि गोपनीय से गोपनीय दीक्षा है या प्रयोग है, आप नहीं दें। जो सन्यासी, उच्च कोटि के सन्यासी कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों के हाथ में ये तलवार काहे के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको मालूम नहीं है, गुफा में बैठे हुए हैं।
मुझे मालूम है 3 साल बाद कितना अंधकार गिर जाएगा। उसका अंधकार तो शुरुआत हो चुका है। उस अंधकार से जूझने के लिए मुझे उच्च से उच्च उनको ज्वालामुखी बनाना पड़ेगा, उनको साधना देनी पड़ेगी, अपने आप में अद्वितीय ऐसा बनाना पड़ेगा कि यमदूत की तरह सामने खड़े हो जाए, पाप और पाखंड खड़ा नहीं हो सके। इसके लिए मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, इसलिए आपको साधना दे रहा हूं। अन्यथा फिर आप शिष्य कहलाने के काबिल भी नहीं है। पाखंड को प्रश्रय देंगे, उनको साहस देंगे, पाखंड को थपथपाएंगे, उनके सामने डटकर खड़े नहीं होंगे, तब फिर ये परिवार बिखर जाएगा, फिर अंधकार गिर जाएगा। मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा मैं नहीं कह सकता, मगर उस अंधकार में आप स्वयं अपनी पीढ़ियों से आने वाले बच्चों से, पुत्रों से, पड़ोसियों से दुखी, आक्रांत और आक्रांत हो जाएंगे। यही गीता में कृष्ण ने कहा था कि यदि मैं इस समय खड़ा नहीं होऊंगा तो बहुत अंधकार फैल जाएगा। और उसने अत्याचारियों को, दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों को समाप्त करने के लिए खड़े हुए, जूझे। क्या जरूरत थी उनको महाभारत में जूझने की? द्वारका जैसा स्वर्ण रचित उनका साम्राज्य था, मगर एक धर्म था, एक कर्तव्य था। गोविंद सिंह ने अपने दोनों बेटों को क्यों चुनवा दिया दीवार में? क्योंकि उनका धर्म था, एक कर्तव्य था। और तुम्हारा भी धर्म और कर्तव्य है कि अगर अपने खुद के लिए जीते तो कुत्ता भी अपने लिए जी लेता है, मगर जीना है एक सत्य के लिए, एक उच्चता के लिए, एक श्रेष्ठता के लिए, पूर्णता के लिए। इसलिए आप जिंदा हैं, इसलिए जिंदा रहने की कृपा कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। और जब शेर छोटे होते हैं तो शेर खुद शिकार पर झपट करके दिखाते हैं किस प्रकार से झपटा जाता है। उन बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में शेर बनना है तो झपटना पड़ेगा, झपटना पड़ेगा हाथी पर भी, जो बहुत डील डोल का है। क्योंकि तुम्हें मैं इतनी शक्ति देता हूं, तुम 1 साल के हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, 2 साल के हो तो चिंता की बात नहीं, मगर तुम शेर हो, बब्बर शेर हो, उछाल करके उसके मस्तिष्क को विदीर्ण कर सकते हो। वही आप हैं, वह शेर हैं, क्योंकि आप मेरे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे अंग हैं, मेरे धड़कन हैं, और उछल करके धमाका कर सकते हैं आप। इस समय केवल चंडीगढ़ मेरे सामने नहीं बैठा है, पूरा भारतवर्ष बैठा हुआ है। और पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को ये चेतना देनी जरूरी है, ये एहसास कराना जरूरी है। ये अपना स्वार्थ मेरा नहीं है, मेरा तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जैसी कोई चीज है, मैंने पहले ही कहा था। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा भी नहीं है, मगर यह है कि अपने आंखों के सामने चीर रंग नहीं होगा, ऐसा भी नहीं देख पाऊंगा। मैं ऐसा भीष्म नहीं बन सकता कि मेरे सामने चीर रंग और वो आंख नीचे करते हुए बैठे रहे। ऐसे भीष्म पितामह वहां बैठ सकते थे, मैं नहीं बैठ सकता ऐसा, वो वहां हो सकता था। जहां उसकी कुल वधू नंगी की जा रही थी, वो बैठे बैठे देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इससे जैसा धिक्कार जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ। भीष्म कैसे पैदा हो गए, वो कैसे देखते रहे वो? मैं इस प्रकार से भीष्म नहीं बन सकता, इस प्रकार धृतराष्ट्र भी नहीं बन सकता कि अपने दुर्योधन के लिए तैयार करने के लिए मैं कुछ भी अत्याचार अनाचार करूं। ऐसा मैं धृतराष्ट्र भी नहीं हूं, न बन सकता हूं, न पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र बनने के लिए तैयार हूं, न आवश्यकता है मुझे। मैं जिंदा हूं ज्ञान के लिए, चेतना के लिए, प्राणों के लिए। एक कर्तव्य है जो गुरु ने मुझे दिया है, उस कार्य के लिए मैं आप लोगों के साथ में हूं। और एक नहीं, हजारों हजारों शिष्य तैयार कर दिए, पूरे भारत में फैले हुए हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं, ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जहां भी अंधकार देखते हैं गला पकड़ के मुकाबला करते हैं। और जब मैं सुनता हूं तो मेरा सीना अपने आप में 5 फुट 10 फुट फैल जाता है कि ये शिष्य हैं, क्योंकि ये शेर हैं, ये अपने आप में तेजस्वी पुंज हैं, ये अपने आप में अद्वितीय हैं। और मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि आपके समान आप ही बन सके, आप समान दूसरा बने, फिर मैं बनाया ही किया आपको। क्योंकि आप, इस बात का ही मुझे गर्व है कि इतने शिष्य हैं, मेरे शिष्य हैं, इस बात का गर्व है। मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी पूरी सज के तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, आपके ललाट पर विजय का तिलक लगाने के लिए, आपको विजय माल पहनाने के लिए, आपको महानायक बनाने के लिए। और उस 21वीं शताब्दी के पहले मैं आपको उच्च कोटि की दीक्षाएं और उच्च कोटि के प्रयोग संपन्न करवा करके ऐसा बना देना चाहता हूं कि आपको कोई चुनौती दे ही नहीं सके, मनुष्य तो क्या देवता भी चुनौती नहीं दे सके, इतना समर्थ और सशक्त बना देना चाहता हूं। सुबह भी मैंने धर्म की व्याख्या की थी कि धारयति स्वधर्मः,
जो कुछ अच्छा है उसके लिए मर मिटे वह धर्म है। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई। ये तो एक दुर्भाग्य से आप एक ईसाई के घर में पैदा हो गए, ईसाई बन गए। आपकी चॉइस नहीं थी इसमें। आप सिख के घर में पैदा हो गए, सिख बन गए, ऑटोमेटिक बन गए। ये आपकी चॉइस नहीं थी। ये माँ बाप सिख थे, आप सिख बन गए। आप माँ बाप हिंदू थे, आप हिंदू बन गए। आपकी चॉइस नहीं है। अब जो कुछ करेंगे वो आपकी चॉइस है। इसलिए वह धर्म अपने आप में माँ बाप का दिया हुआ धर्म है। आपका धर्म क्या है वह मैं समझा रहा हूं। आपका धर्म है कि उस धर्म का पालन करते रहें, उनके प्रति नमन होते रहें, मगर उस धारणा शक्ति को मजबूत बनाएं कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत ऊंचाई के स्तर पर पहुंचना है, इतना ऊंचा पहुंचना है कि जो गुरु चाहते हैं वैसा कर सकूं, अपने कुटुंब और अपने धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठतम बन सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा इसी संदेश के साथ, इसी उच्च कोटि की दीक्षाओं के साथ, इसी प्रकार के प्रयोग के साथ, जहां भौतिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, जहां आध्यात्मिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, किसी जगह से आप खंडित नहीं हो, कमजोर नहीं हो। जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो एकदम हिमालय की तरह खड़े हो, सिर एकदम ऊंचा उठा हुआ हो। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग है तो वैभवता के साथ पूर्ण हो आप। अगर सहस्राक्ष प्रयोग करा रहे तो उस आध्यात्मिकता में पूर्ण हो। कहीं कोई चुनौती दे और आप रुक गए तो फिर तो मुझे अपने आप में शर्म आ जाएगी वहां। क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में मैं समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। और मुझे अपने आप पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने देवताओं पर विश्वास है, अपने भारतवर्ष पर विश्वास है कि जब जब भी भारतवर्ष में अत्याचार बढ़े तो कोई न कोई व्यक्तित्व तो पैदा हुआ, उस अंधकार को दूर किया। क्योंकि भारतीय इतना लचीलापन है कि वो टूट ही नहीं सकता, झुक सकता है एक परिस्थितियों की मार की वजह से। मुसलमानों के समय में एक हिंदू झुका, विक्रम की आवाज पर आया, तब उसमें एकदम से एक तुलसी पैदा हुए। उन्होंने कहा कि राम है, धनुर्धारी हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने आप में वापस तैयार हो सके, अंधकार को दूर कर सके। एक व्यक्ति ने दूर किया और उस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा उसकी वजह से लाखों लोग रोटियां कमाने लगे कथाओं कर करके।